अब से थोड़ी देर पहले एक बाबा जी साइकिल पर आए। एक बेटा है जो शराब और नशे का आदी है और 4 बेटियां जो जिनकी वो शादियां करवा चुके हैं। अब दूसरे एक हाफिज़ साहब मेरे पास आए, वो एक रेडी लगा रहे हैं, लेकिन रेडी पर भी उनका 3000 रुपये कर्ज बाकी है जो उन्होंने अदा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खिलाफ तवक्को वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आप देखते हैं आए रोज़ हमारे पास HCF रोज़गार स्कीम के तहत मुस्तहिकीन आते हैं, उन्हें हम रेडियो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इब्तदाई सामान भी उन रेडियो पर हम लाद कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला मज़ीद वुसअत पकड़ता जा रहा है और तकरीबन रोज़ाना 8 से 10 अफराद जो मुस्तहिक होते हैं, ऐसे मुस्तहिक जो बेरोज़गार हैं, साहिब औलाद हैं, किराएदार हैं, उन पर बिजली गैस और मुख्तलिफ़ बिलों कीमत में कर्ज़े चढ़े हुए हैं, ऐसे लोगों की एक लंबी तादाद आती जा रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, पहले तो हमारा तरीक़ाकार ये होता था कि मैं एक पोस्ट लगा लेता था, दिन में एक आदमी या 2 दिन में 4 दिन में कोई एक फ़र्द आता था मुस्तहिक, तो हम उसकी तस्वीर ब्लर करके लगा देते थे कि ये मुस्तहिक है, इसका ये मसला है। तो आज भी जब मैंने देखा, कल की तादाद भी देखी, तो अगर पोस्टें इतनी ज़्यादा लगा ली जाएँ तो एक तो उसकी रीच नहीं होती, दूसरा हर बंदा उसको देख नहीं पाता। अगर एक मुस्तहिक का मैं लगा लूँ कि ये मुस्तहिक है, इसका ये मसला है, 10 मिनट बाद दूसरे मुस्तहिक का लगा लूँ, 15 मिनट बाद दूसरे मुस्तहिक का, तो यानी इतनी ज़्यादा तादाद है कि हमें बार बार पोस्टिंग करनी पड़ेगी और हर एक की तफसील बतानी पड़ेगी कि इसका ये मसला है। फिर मेरे जहन में ये आया कि सारी तस्वीर को एक साथ करके मैं लिख देता हूँ कि ये रोज़गार स्कीम के तहत आने वाले मुस्तहिकीन हैं। अगर कोई साहिब खैर साथी के साथ ताउन करना चाहे तो फिर सोचा कि उसमें हर एक मुस्तहिक की डिटेल भी मैं नहीं बता सकता हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि थोड़ा सा मैं उनका तारुफ करवाता जाऊँ और साथ में फिर हम इसमें तस्वीर भी ऐड कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जिस मुस्तहिक का मैं ज़िक्र करूँगा उसकी तस्वीर भी साथ साथ आती रहेगी और थोड़ी थोड़ी उनकी डिटेल्स भी मैं बताता रहूँगा। अब से थोड़ी देर पहले एक बाबा जी साइकिल पर आए और उनका बहुत परेशान कुन सूरत हाल है उनके घर की। एक बेटा है जो शराब और नशे का आदी है और 4 बेटियां जो जिनकी वो शादियां करवा चुके हैं। अब वो बाबा जी हैं, उनकी अहलियाँ हैं और ये बेटा जो है ये शादीशुदा है, इसकी भी बेटियां जवान हैं लेकिन गलत लत में पड़ गया और शराब नोशी वगैरह करता है। तो बाबा जी को भी घर से निकाल दिए, किराए के घर में रहते हैं। एक मदरसे में चौकीदारी करते थे, वहाँ इनकी टांग टूट गई तो अब मदरसे वालों ने भी निकाल दी है। तो अब एक उनके दोस्त हैं, उनकी चंद बकरियाँ हैं, वो बकरियाँ पालते हैं और 2-3 हज़ार रुपये वो माहाना उनको देते हैं। इस वक्त कस्मा पुरसी की हालत में उन पर बिजली के बिल भी हैं, घर का किराया भी चढ़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे एक रेडी दे देते हैं, उसको सामान लाद कर दे देते हैं तो मैं आपका इंतहाई मशकूर रहूँगा और हमारा गुज़र बसर थोड़ा सा अच्छे तरीके से होने लग जाएगा। तो अगर कोई साहिब खैर साथी इस बाबा जी के साथ ताउन करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी अमानत हम तक पहुंचा देंगे। दूसरी सूरत ये कि आप हमारे इदारे का आकर विज़िट करें, हम आपको उस बाबा जी के घर तक पहुंचाएंगे। आप अपने हाथ से उनकी मदद करना चाहें, उनको एक रेडी की ज़रूरत है, उस पर सामान की ज़रूरत है, उसकी कुल लागत 15 से 20 हज़ार रुपये। दूसरे एक हाफिज़ साहब मेरे पास आएँ, बेचारे ने हिज भी किया, घरेलू हालात की वजह से फिर आगे मदरसा ना पढ़ सका, बीमार भी लग रहा था मुझे काफ़ी ज़्यादा। उनका मसला ये है कि वो एक रेडी लगा रहे हैं लेकिन इस पर भी उनका 3000 रुपये कर्ज बाकी है जो उन्होंने अदा करना है। इसी तरीके से उन्होंने अत्तर खुशबू टोपी वगैरह का सामान भी उसमें कर्ज उठाकर लगाया है। तो ज़ाहिर सी बात है कि 5-6 हज़ार से जो बंदा रोज़गार शुरू करे वो भी कर्ज पर हो, रेडी भी कर्ज पर हो, तो उसमें कमाएगा कितना जो अपना पेट भी पाले, अपने वालिदैन का जो है ना अखराजात भी उठाए और वो कर्ज भी अदा करे। ज़ाहिर सी बात है वो मज़ीद दलदल में फंसता जा रहा है। बेचारा आया था मेरे पास, मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं आपका पैगाम सोशल मीडिया पर लगाऊंगा, तो जो साथी भी इस हाफिज़ साहब के साथ ताउन करना चाहते हैं वो
जान भी छूट सकती है और ये अपने पैरों पर खड़े होकर अपने रोज़गार के मालिक भी बन सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक और बाबा जी मेरे पास आए जो आज असर की नमाज में मस्जिद में ही गिर गए थे। उनके सर पर काफ़ी चोट भी आई थी और उनकी एक पाँव जो है वो पैदाइशी छोटी है, तो पाँव का बैलेंस भी उनका बराबर नहीं है, लंगड़ा कर काफ़ी चलते हैं। एहलिया का उनका इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए के घर में रहते हैं। वो भी ये दरख्वास्त लेकर आए थे कि अगर आप मुझे एक रेडी दे दें, उस पर थोड़ा सा माल डाल कर दे दें तो हम अपना गुज़र बसर आसानी से कर सकेंगे। बोला ज़िंदगी भर कभी किसी से मांगा नहीं है, लेकिन अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अगर ये काम नहीं होता तो मैं भीख मांगने पर मजबूर हो जाऊँगा। अगर कोई साहिब खैर साथी इस बाबा जी के साथ ताउन करना चाहते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये में इन्हें रेडी और सामान दिलवाया जा सकता है। वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, बरसर रोज़गार हो जाएंगे। इसी के साथ एक और साहब आए, उनके पास रेडी है, उस पर उनको सामान लाद कर देना है। 6 से 7 हज़ार रुपये का अगर हम उनको फ्रूट डाल कर दे दें रेडी पर तो वो बरसर रोज़गार हो जाएंगे। उनके साथ उनका बेटा भी आया था। पिछले कई अरसे से वो रेडी चला रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई इस कदर है, बिजली गैस के बिल इस कदर ज़्यादा हो चुके हैं कि वो बेचारे मकरूज़ हो चुके हैं और माल नहीं डाल सकते। माल जो डालते हैं वो उठाते हैं, मसलन फ्रूट कर्ज पर जो उठाएंगे तो उसमें नफ़े का रेशो बहुत ज़्यादा कम है, जो जिससे जाहिर सी बात है उनका गुजारा नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं अगर वही कीमत 5-6 हज़ार रुपये मुझे मिल जाती है और मैं नकद अदा कर देता हूँ, हमारा गुज़र बसर आसानी से हो जाएगा और नफ़े की शरह हमारी बढ़ जाएगी, तो उससे हम अपना गुज़र बसर कर सकेंगे। इसी के साथ ये 2 हज़रात मेरे पास और आए जो किसी कंपनी में काम करते हैं। एक हफ्ते इनकी डे की ड्यूटी होती है, दूसरे हफ्ते नाइट की होती है। तो पॉपकॉर्न की रेडी लगाना चाह रहे हैं। दोनों हज़रात ने पॉपकॉर्न की रेडी इनको लगा कर देनी है। पॉपकॉर्न की जो मशीन है उसकी कीमत मैंने मालूम की 32 हज़ार रुपये एक मशीन की कीमत है। फिर उसके साथ एक सिलेंडर की भी ज़रूरत है, एक बैटरी की भी ज़रूरत है। अगर कोई साहिब खैर साथी इन दोनों शख्सियात के साथ भी ताउन करना चाहता है तो कम से कम दर्जा ये है कि 35 हज़ार रुपये में उनका काम इब्तिदाई तौर पर शुरू हो सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे ही कमाएंगे तो स्टेबल होते जाएंगे और इंशाल्लाह अपने पैरों पर खड़े होते जाएंगे। ये आप हज़रात का ताउन ही है, आप हज़रात का एतमाद ही है जो माशाल्लाह HCF ह्यूमन केयर फाउंडेशन का इदारा रोज़ बरोज़ तरक्की करता जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर गरीब की दस्तरस में, हर गरीब यहाँ बग़ैर किसी सिफारिश के चल कर आ सकता है और यहाँ हमसे अपना मसला शेयर कर सकता है, जो उसकी परेशानी है वो शेयर कर। यहाँ हमारे पास ख़वातीन भी आती है, यतीम बच्चे भी आते हैं, बेवा ख़वातीन भी आती है, माजूर अफराद भी आते हैं, अपाहज अफराद भी आते हैं, जिनको इलाज मुआवजे की ज़रूरत है वो लोग भी यहाँ आते हैं, और जो बेरोज़गार हैं वो लोग भी यहाँ आते हैं। हर एक के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप अगर मुस्तहिक़ हैं और आपको इन चीज़ों में से किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप बिला झिझक हमारे पास आ सकते हैं। हम आपका पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। जो हज़रात आपके साथ ताउन करना चाहते हैं इंशाल्लाह 100% वो ताउन आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। आपके ताउन का, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।